जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 260 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुके हैं और इसमें जो कुछ भी हुआ आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि इस चैप्टर में सुकुना के सामने गोजो आ चुका है और सुकुना का बैंड बज चुका है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि चोशो के मरने के बाद तोदो की एंट्री हो चुकी है। अब इस चैप्टर की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि तोदो के मिसिंग लेफ्ट हैंड को विब्रा स्लैप गैजेट के साथ बदल दिया गया है, क्योंकि माहितो के साथ फाइट में उसे अपना एक हाथ खोना पड़ा था। नैरेटर हमें बताते हैं कि विब्रा स्लैप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे तोदो के बाएं हाथ की जगह लगा दिया गया है, जिसमें मेटल पीस और लकड़ी का बॉक्स लगा हुआ है और उनकी टक्कर से तोदो की कर्स टेक्निक एक्टिव होती है। मतलब तोदो अपनी कर्स टेक्निक बूगी वूगी को ताली बजाकर नहीं बल्कि वाइब्रा स्लैप से यूज कर सकेगा, जिसके कारण तोदो अब 1 सेकंड में 50 बार स्थान की अदला बदली कर सकता है। तोदो और यूजी सुकुना पर एक साथ हमला करते हैं और इतनी तेजी से जगह को बदल रहे होते हैं कि सुकुना कुछ समझ ही नहीं पा रहा होता है। इतना ही नहीं बल्कि तोदो ने वाइब्रा स्लैप की टक्कर और स्वैप करने के रेशियो को कंट्रोल करने के लिए बाइंडिंग वाव का यूज किया है, ताकि वह इसे और भी तेजी और कंट्रोल के साथ कर सके। यहाँ पर यह भी रिवील होता है कि तोदो ने ही पिछले चैप्टर में सुकुना के डोमेन से माकी और इनो लोगों को बचाया था। सुकुना तोदो की अविश्वसनीय प्रतिभा और जिद्दी स्वभाव को पहचानता है। इसके बाद जैसे ही तोदो किक मारने वाला था, सुकुना आसानी से उससे बच जाता है। तोदो नोटिस करता है कि सुकुना उसके अटैक को मिड एयर में भी डॉज कर सकता है। इसके बाद यूजी सुकुना की तरफ एक पत्थर फेंकता है और तोदो उसे यूजी से बदल देता है और यूजी सुकुना को एक स्ट्रॉन्ग मिसाइल किक मारता है और वह दूर जाके गिरता है। इसके बाद सुकुना यूजी के फेस को पकड़ लेता है और उस पर डिसमेंटल यूज करने वाला होता है, लेकिन तोदो लगातार यूजी के प्लेस को स्वैप कर रहा था और यूजी लगातार सुकुना के ब्लाइंड स्पॉट्स पर मुक्का मार रहा था। तोदो की कर्स टेक्निक की वजह से तोदो, यूजी और सुकुना एक रूलेट की तरह हो चुके हैं। मतलब तोदो लगातार तीनों के प्लेस को हर सेकंड में कई बार चेंज कर रहा है, जिससे सुकुना को कुछ समझ नहीं आ रहा। सुकुना को लगता है कि बूगी वूगी की आदत डालना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसके बाद सुकुना फिगर आउट करता है कि तोदो बॉडी स्वैप तभी करता है जब यूजी का फोकस नेक्स्ट लेवल पर होता है। यहाँ पर सुकुना को लगता है कि तोदो यूजी की अदला बदली न करके ओपोनेंट्स को धोखा देने के लिए कुछ और कर सकता है। सुकुना यूजी के फोकस को देखकर उनके अटैक का अंदाजा लगा रहा होता है, इसीलिए सुकुना यूजी को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तुरंत वहाँ मेई के क्रो आ जाते हैं और सुकुना को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने तोदो की चाल को गलत समझा। इसके बाद सुकुना सोचता है कि उन लोगों ने मेई के क्रो के साथ अदला बदली कर ली है, इसीलिए वह अपने बॉडी को ब्लाइंड स्पॉट की ओर मुड़ने की ट्राई करके एक किक मारता है, पर वहाँ कोई था ही नहीं। तब उसे पता चलता है कि उसे फिर से बेवकूफ बनाया गया है। उसे लगा कि वो क्रो के साथ अदला बदली करेंगे, लेकिन तोदो ने इस बार किसी की भी अदला बदली की ही नहीं थी। तभी यूजी सुकुना पर एक ब्लैक फ्लैश मार देता है। ब्लैक फ्लैश मारने के बाद यूजी ने अपने डिमोनिक पंजों को सुकुना के दिल में रख दिया और डिमोनिक फेस के साथ उसे बेरहमी से फाड़ रहा था। यूजी यहाँ पर बहुत खतरनाक लग रहा होता है और सुकुना को चीर रहा होता है। यहाँ पर यूजी के हाथ ने उसकी छाती फाड़ के रख दी थी और अभी फाड़ ही रहा था। इससे बचने के लिए सुकुना फिर से अपना डोमेन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सुकुना को एक मिस्टीरियस सिलुएट दिखाई देती है। मतलब उसे घोस्ट जैसा कुछ दिखाई देता है। नैरेटर द्वारा बताया जाता है कि यह सुकुना द्वारा मारा गया अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट है। ये घोस्ट कोई और नहीं बल्कि खुद गोजो ही है। लेकिन क्या वह लौट आया है या फिर ये सुकुना का भ्रम था? लास्ट में एडिटर्स का कमेंट होता है कि दोज आईज आर अनमिस्टेकेबल। मुझे तो लगता है कि गोजो का कमबैक हो चुका है, क्योंकि भ्रम होता तो दोनों आंख दिख रही होती, केवल एक आंख नहीं। और एडिटर का कमेंट भी इसी ओर इशारा कर रहा है। अगले चैप्टर में सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।